हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कीबोर्ड में हम लोग दो मेन ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट सैक्सोफोन और ट्रम्पेट कैसे प्ले करें। दो इंस्ट्रूमेंट का प्लेइंग में कुछ बेसिक डिफरेंस है। हम लोग को कभी कभी जो गलती हो जाता है कि हम लोग सैक्सोफोन और ट्रम्पेट ऑलमोस्ट एक ही स्टाइल में प्लेइंग कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं है। सैक्सोफोन प्लेइंग में और ट्रम्पेट प्लेइंग में दोनों का जो थ्रोइंग है, हर इंस्ट्रूमेंट का एक थ्रोइंग होता है। तो ओरिजिनल होता है, एक ओरिजिनल ट्रम्पेट बजता है, एक ओरिजिनल सैक्सोफोन बजता है, तो उसके साथ तो उसका कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। लेकिन आप जब एक प्रोफेशनल कीबोर्ड प्लेयर है, आप जब शो करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जितना भी हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसका जो फ्लेवर है उसका नज़दीक पहुँचे, जितना नज़दीक पहुँच सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का टोन तो है, टोन तो आपका बढ़िया होना चाहिए। और आजकल टोन कीबोर्ड में अच्छा ही मिलता है, और जिसका कीबोर्ड में अच्छा टोन नहीं है वो VST इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेते हैं, मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा आज बहुत सारे जो साउंड का जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत बढ़ गया है। तो साउंड तो मिल जाता है, टोन तो बहुत एक वाइटल चीज़ होता है। लेकिन टोन के साथ साथ आपके साथ अगर आपका कीबोर्ड में या VST में अच्छा टोन है तो वो तो आपके लिए एक एडवांटेज है। उसके साथ आप जितना अच्छा उसका जो प्लेइंग स्टाइल उसको फॉलो करेंगे तो आप उतना ही वो इंस्ट्रूमेंट के नज़दीक पहुंच सकते हैं और लगे कि हाँ चले एक सैक्सोफोन बज रहा है, ट्रम्पेट बज रहा है। ठीक है, तो ये कोशिश है अपना आज कि हम लोग देख लेते हैं कि जो बेसिक डिफरेंस है दोनों इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में, वो हम लोग इसको हाईलाइट करें। तो देखिए, पहले सैक्सोफोन में आता है। सैक्सोफोन में ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग सभी जानते हैं कि इसका बेंडिंग, इसका जो बेंडर यूज़ ये बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका बेंडिंग कितने कैसे इंस्ट्रूमेंट करें। ठीक है, बेंडर का जो पिच बेंडर जो सिलेक्ट हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग +2 -2 रखते हैं। ठीक है, +2 -2 मतलब ये आपका अगर ये नोट में आप बजा रहे तो ई नोट में तो एफ आपका +1 हो गया और एफ शार्प आपका +2 हो गया, मतलब हाफ नोट और हाफ नोट, मतलब 1 + 1 2, मतलब देखिए बी से सी शार्प चला गया, सी शार्प से ई फ्लैट चला गया, ये +2 और ये -2, मतलब एक नोट का। तो अभी आप गाने का हिसाब से आप उसको +3 या +4 -3 -4 कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो पिच बेंड रखते हैं उसका जो रेंज रखते हैं वो +2 -2, मतलब आप एक नोट आप उसको बेंडर कर सकते हैं। तो पिच बेंडर के बाद तो अभी इस बेंडर को हम लोग यूज़ क्या करते हैं, तो जनरली हम लोग सैक्सोफोन में क्या होता है कि इसका जो है कि आप लोग लास्ट नोट को बेंडर करते हैं। लेकिन बेंडर यूज़ करने वो ओवर बेंडर भी सही बात नहीं है,
कि आप बेंडर को इतना यूज़ करें कि वो थोड़ा डिस्टर्ब लगे, मोनोटोनस लगे, वो नहीं, उसको आप प्यार से यूज़ कीजिए। और जो जगह आपको लगे कि हाँ यहाँ थोड़ा नोट स्टे हो रहा है ज़्यादा टाइम के लिए, देखिए तो 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ स्टैंड हो गया था बस। मतलब स्लाइड बेंडिंग, तो एक बेंडिंग अगर हम ज़्यादा किया तो नेक्स्ट बेंडिंग हम ज़रूर उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। लेकिन हर लाइन में, हर लास्ट नोट में बेंडिंग यूज करें वो भी सही नहीं है। कभी हम लोग सैक्सोफोन में, आप वेस्टर्न म्यूजिक में कभी भी देखिए, मार्क कीजिए कि स्ट्रेट नोट भी बहुत बजता है। वो बेंडिंग की जगह में आप थोड़ा मॉड्यूलेशन करें उसको, नोट को। और कभी कभी ग्रेस नोट, जैसे छोटा छोटा ग्रेस नोट, आपको अगर ये बजाना है तो देखिए, ये नोट बजाने की जगह में हम इसको थोड़ा ग्रेस ले लिए, ट्रम्पेट में क्या होता है, ट्रम्पेट में आपको थोड़ा स्टैकाटो टाइप प्लेइंग, जो आप इसको थोड़ा थ्रो करें, हर नोट को इसमें बेंडिंग बहुत कम है। आप सैक्सोफोन में ज्यादा बेंडर यूज करें तो बहुत खराब लगता है सुनने में। सैक्सो ट्रम्पेट में ऐसा होता नहीं, ये नहीं। बहुत लिमिटेड बेंडर, हाँ मॉड्यूलेशन यूज करें। लेकिन ट्रम्पेट में एक चीज जो है, जो फास्ट नोट को आप थोड़ा ग्रेस नोट यूज करें, टच नोट। ट्रम्पेट में भी बहुत ये जो है ना क्रोमेटिक नोट ज्यादा यूज होता है, सैक्सोफोन से भी ज्यादा। स्टैकाटो टाइप, स्टैकाटो मतलब अब थोड़ा कट कट के बजाइए, ठीक है, लीगाटो नहीं।